सेविंग्स अकाउंट आप सबका पहला चाहिदा था। हम जब भी कहीं पे बात करते हैं, कोई भी वीएलई आप लोग आपसे, तो सेविंग्स अकाउंट पहले नंबर पे आता है, क्योंकि एक कस्टमर के पास पहले बैंक माने खाता खोलना है, उसके बाद लोन आता है, उसके बाद इंश्योरेंस आता है, सब कुछ आता है एक बास्केट के तरफ। लेकिन पहले तो सेविंग्स अकाउंट ही सबको चाहिए होता है, या अगर बिजनेस का पर्पस है तो करंट अकाउंट चाहिए होता है। इसलिए इसको आसानी से अगर आप खोल सके तो आप, जैसे श्रीराम बोला कि एक बैंक ब्रांच होने का यही मतलब होता है कि एक खाता खोला जाए वही जगह पे, और आप आज इंस्टेंटली एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं हमारे ग्राहकों का। तो आप तो हमारा ब्रांच ही बन गए हैं, और हम हमारा कोशिश रहेगा कि अभी कुछ महीनों में ही हम और भी सर्विसेज आपको लाए, ताकि कस्टमर को ब्रांच कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो यही बताना है कि ये अकाउंट तो सिंस जीरो बैलेंस है, इस पे मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती है, यही सबका चाहिदा था। हम 500 रुपया का एक इंटेंट के लिए हम एक चेक बोले है सहज सेविंग्स अकाउंट के लिए, और हम एक प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी देंगे, जो आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके जरिया आपका कस्टमर्स वहां से आप दिन का 40,000 रुपया तक वो ट्रांजैक्ट कर सकता है कैश का। और आप जैसे श्रीराम ने बोला कि अभी तो अमेजोन ये सब में ही गांव में बहुत ही चाहिदा है। 3 लाख तक हम लोग पॉस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसका जरिए। तो ये तो बहुत ही तो हम हमको लगता है कि इससे आप एक कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और इसके जरिए आप बहुत और कुछ कस्टमर के साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लोन के जरिए या बाकी जो हम प्रोडक्ट्स लाएंगे, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट तो पहले नंबर होता है जो एक कस्टमर को चाहिए होता है, और आज आपके वहां पे वो मिनटों में सेविंग्स खाता खोल सकेंगे। तो मैं थोड़े आपको समझाऊंगी कि बहुत ही संक्षिप्त में अब आज समझाऊंगी। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, आपका ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो अभी कस्टमर अगर आए तो ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन हमको बैंक को नहीं उसको जमा करना होगा ये अकाउंट खोलने में। तो ये कैसे होता है कि आपके पास आएंगे, फिर आप वो पैन कार्ड होगा, वो पैन का डिटेल्स देंगे, वो हम लोग उसको आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेंगे। 2.5 लाख के नीचे है तो फॉर्म 60 से भी हो जाएगा वो। सिर्फ करंट अकाउंट खोलना है तो पैन का जरूरत है। अ, उसके बाद पैन का हो जाएगा तो हम आधार हम लोग यूआईडीआई से चेक करवाएंगे आपका कस्टमर का। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस ठीक से चले, आपका इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है, क्योंकि कभी कभी वो इंटरनेट के जरिए वो ओटीपी आने में दिक्कत हो जाती है, तो इंटरनेट स्पीड का ध्यान रखिएगा। आपका जीपीएस जरूर खोलना चाहिए, बिकॉज हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं कि कस्टमर का अकाउंट कहाँ पे खुल रहा है। और ये छोड़ के आपका कैमरा तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कस्टमर का जो पिक्चर आता है यूआईडीआई वेबसाइट से, उसके साथ उसका अभी का पिक्चर का भी हम लोग एक बार एक जांच कर लेते हैं, 70% मिलना चाहिए, तो कस्टमर सही है वो देखने के लिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप 10 मिनट बाद फिर ट्राई कर सकते हैं। तो काफी बार आप देखेंगे कि वो सही हो जाएगा। अभी तक तो हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत का नहीं आया है फीडबैक, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, तो आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए। एंड तो ये थोड़ा डिटेल्स और जो हमारे आप डाल सकते हैं ऑन उसका जो ऑक्यूपेशन है, उसका नॉमिनी डिटेल्स थोड़ा आपको भरना पड़ेगा आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए। एंड देन एक 500 रुपया का कैश से फंडिंग आपको ये
इसका करना पड़ेगा और कुछ मिनटों में ही आपको भी डिटेल्स आ जाता है कस्टमर की, कस्टमर अकाउंट नंबर की। तो आपके पास प्रिंटर है तो आप एक रिसीट भी प्रिंट करके दे सकते हैं